ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में आम की बागवानी लगभग सभी जगह पर की जाती है और इस समय आम के बागों में फलों का विकास हो रहा है और इस अवस्था में फल मक्खी कीट फलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस कीट की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आम की इतनी ज़्यादा खेती हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे मुख्य कीट इसमें फल मक्खी का आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जो हम लोग देखते हैं कि बैक्टोसेरा डोर्सालिस इसमें सबसे प्रमुख जो है फल मक्खी है। ऐसे तो इसकी 30 प्रजाति है जो फलों को नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा फल मक्खी के द्वारा किस तरह से हमारी फल को क्षति पहुंचता है। ये मक्खी क्या करता है कि फल में छेद करके जो उनका ओविपोजिटर है उसमें वो क्या करता है, पोजिटर के द्वारा एक होल बनाता है और वहाँ पर एक जो है अंडे को छोड़ देता है। बाद में वो सीमेंट कलर हो जाता है और वहाँ से हैच करके वो अंदर अंदर फलों को खाते रहता है। जब वो फल पकने की अवस्था आती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो फल है उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बाद जब उसको तोड़ करके देखा जाता है तो उसमें काफ़ी संख्या में मैगोट मिलते हैं और वो मिलने से उनका जो है गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है, बाजार में उसका मूल्य भी कम मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। वैसी परिस्थिति में किसान भाई को जो है मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई उसको शुरुआती स्तर से अगर उसको अपने फसल को बचा सकते हैं तो उसके लिए उनको जो है 2-3 मेथड है उसका व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उसमें वो फल मक्खी से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बाज़ार में इसके लिए फ्रूट फ्लाई कैचर आता है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए जो है वो कैचर है, कैचर का व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो लगभग जो है हम लोग देखते हैं 125 से 150 रुपये के आसपास इसका दाम है, जिसमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई अपने से बनाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके पास इथाइल अल्कोहल जो है वो 60 ml हम लोग लेते हैं। लकड़ी का लगभग 2 इंच का एक गुटका जो प्लाईवुड का होता है उस गुटका लेते हैं। मिथाइल यूजिनोल ये बहुत कॉमन है, ये मिथाइल यूजिनोल का जो है वो बाज़ार में मिलता है। 40 ml मिथाइल यूजिनोल लेंगे और मैलाथियन या DDBP अगर दवा है तो 20 ml दवा लेंगे। और ये एक जो है गुटके के लिए 2 इंच 2.5 इंच के गुटके हैं, उसके लिए काफ़ी होता है। इसमें 24 घंटे तक उसमें जो है सोक करा देते हैं। आपके पास कोई भी पुराना बोतल है 1 लीटर 2 लीटर का तो उसका आधा काट के उसके कीप को उलट देते हैं और उसमें जो है 2-3 होल बना देते हैं थोड़ा बड़े साइज का, और नीचे में जो है उसमें आप चाहें तो पानी भर दीजिए या ड्राई भी रख सकते हैं। अगर उसको आप लटका करके अगर रखेंगे तो हम लगता है कि 1 एकड़ के लिए 7-8 जो है वो सफिशिएंट होते हैं। आप अगर उसमें लगा करके रखें तो लगभग 1 महीने तक इसमें से जो मिथाइल यूजिनोल है उसका जो गंध निकलता है, तो जितने भी उसमें मादा का गंध होने के वजह से नर जो है जो मक्खी है वो आकर्षित होती है, और चूंकि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है तो उसमें वो सट करके और उसमें बैठता है तो वहाँ पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है।
नर मादा आपस में मिलता नहीं है, तो वो अंडे उसमें जो है वो देते नहीं है। दूसरा जो है, अगर हम लोग मान लीजिए अभी जो है जैविक की बात करते हैं, तो कोई चाहते हैं कि हम लोग जो है कीटनाशक का व्यवहार नहीं करें, तो वैसी परिस्थिति में आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसके पास जो है 20 से 30 ग्राम गुड़ है और उसमें 20 से 30 ml जो है हम लोग सिरका मिला देते हैं, और सिरका मिला करके और उसी तरह का बोतल में अगर हम लोग भर के रख दें, तो उससे हमारा जो है वो फल मक्खी का को हम लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो लगभग 40 से 50% जो है, अगर फलों की क्षति जो है सिर्फ आप घरेलू प्रयोग है उसके द्वारा जो है हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर कीटनाशक का अगर छिड़काव है तो मैलाथियन 50% आता है, उसका 2 से 2.5 ml, उसमें जो है 10 से 15 ग्राम गुड़ मिला करके स्प्रे करें। लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फल मक्खी का जो ट्रैप लगाएंगे, उससे आप जो है अपना फल मक्खी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो किसान भाई को मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जो है फल मक्खी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ट्रैप लगाएं और उस फंदा से जो है अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता का फसल जो है वो बाज़ार में बिक्री करें। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इन सब्जियों की तुराई तो कर लेते हैं, पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में बेच नहीं पाते हैं, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाए, इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर यानी शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू को 17 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। शून्य ऊर्जा शीत कक्ष है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो इसमें एक्चुअली गांव घर का हम फ्रिज भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये छोटी साइज़ में बनाया है, जो कि खुली जगह में होना चाहिए। और जैसे कि गृहिणियाँ जो है गांव घर में इसको आंगन में या जहाँ पर खुला हुआ है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसको बनाने की बहुत मतलब विधि जो है बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, ईंटों की दीवार है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ईंटों की दीवार के बीच में इसका गैप इतना रखा जाता है और इसके बीच में जो है आपका रेत भर दी जाती है और इस रेत को लगातार गीला रखा जाता है। निर्माण की विधि। भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान का चयन करें। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। इन खाली स्थान में बालू भरें और बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन लिए 165 गुणा 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ एक छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे आप देखें ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दिया गया है और पाइप से इसको हम लोग जो है
गीला इसको करते हैं। तो पाइप को अगर हम लगातार इसमें छोड़ दें तो पानी धीरे 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 उसमें आता रहेगा और गीला होता रहेगा। और जहाँ अगर पाइप और बाल्टी की सुविधा नहीं है तो उसको आपको बाल्टी से भी लेके और अपने आप हाथ से भी इसको कोई मग वगैरह से लेके डाला जा सकता है। मतलब रेत को गीला रखना ज़रूरी है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जो रेत गीली रहेगी तो ईंटें भी गीली होंगी और नमी है और पानी जो है इसका वो एवोपरेट होगा, एवोपरेशन होगा इसका। और एवोपरेशन होता है तो एवोपरेशन कूलिंग के कारण ये ठंडा हो जाता है। तो अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर आपका जो है आपका 30 रहेगा या 30 से भी और कम रहेगा। अधिकतर हम लोगों ने जो पाया है कि वो 15 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस अंदर का तापमान कम रहता है। तो इसमें जो है सब्जियाँ जो छोटा हम लोगों ने बनाया है इसमें हम कोई सब्जियां रख सकते हैं। लोगों ने दूध भी रखा है, दूध भी इसको रख सकते हैं और घर के अंदर में है और सब लोग देखभाल कर रहे हैं। तो और ऊपर से इसको ढांकने के लिए हम लोगों ने एक बनाया हुआ है आपका जो बांस है, बांस की टट्टी है और उसमें जो है ये आपका ये लगाया हुआ है फल। तो ये से लोकल टाइप बना सकते हैं। इसको अगर बड़ा साइज़ है, बड़ा साइज़ करना है जिसमें कि हम और भी सब्जियां और फल रख सकते हैं तो उसमें बड़ा साइज़ करने के लिए इसका बहुत बड़ा साइज़ भी बनाया जा सकता है। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए। इसके लिए बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुरक्षित कीटनाशक फफूंदीनाशी छिड़कें।